Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबों के बीच लेकर के आए हुए हैं एसएससी जीडी का क्लास 2। एक क्लास हमारा हो चुका है, जो कि हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनको देख सकते हैं। और आज जो क्लास होगा आपका दूसरा क्लास होगा। और अभी हम आप सबों के बीच मैथ को पढ़ाएंगे, फिर मैथ पढ़ाने के बाद फिर हम रीजनिंग पढ़ाएंगे, फिर बाकी जो सब्जेक्ट है जीके है वो भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे। तो बंधु आपको जो बता रहे हैं अभी हम प्रीवियस पेपर बता रहे हैं। प्रीवियस पेपर यानी कि 2019 का बताएंगे, फिर 17 का, फिर 18 का, फिर 15-16 जितना पूछा गया है उसका हम सॉल्यूशन कराएंगे। और ये खास बात है कि ये भी रहेगा बंधु, क्योंकि जो हम प्रीवियस कराएंगे उन पे आधारित एक दो सवाल जो उससे रिलेटेड होगा वो भी करा देंगे। इसलिए कि जब एग्जाम में अगर पूछा जाएगा उससे रिलेटेड सवाल जो कि आप आसानी से बना सके, हमने बार बार आपको बंधु कह रहे हैं कि आप नोटबुक बना लीजिए। नोटबुक से ये पता चल सकेगा कि आप कितना चीज़ पढ़े हैं और क्या क्या पढ़े हैं और क्या क्या हमको जाकर के तैयारी रखना है। और आप हमारे साथ एग्जाम तक बने रहिएगा। जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। विश्वास दिलाते हैं बंधु कि आपका जो एसएससी जीडी का कट ऑफ रहेगा उससे अच्छा अंक रहेगा और रिजल्ट आपका बनेगा। यानी कहने का अर्थ मेरा एक ही चीज़ है, अब की बार एसएससी जीडी पार कर देना है बंधु। और आप सब शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे क्षेत्र से जो हमारे भाई बंधु जुड़े रहते हैं, ग्रामीण इलाका से भाई बंधु बहुत सारा डिफेंस से में जाना चाहते हैं, एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं, उसको भी लाभ मिल सके। इसलिए बंधु एक भाई 10 शेयर कीजिए ताकि उसको भी लाभ मिल सके। तो देखते हैं आज का जो क्लास 2 होगा एसएससी जीडी का, जो मैथ का पेपर होगा किस प्रकार से रहता है उसको देखते हैं बंधु। चलिए देखते हैं। तो चलिए मित्र बंधु देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से है। और ये पूछा गया बंधु है 11 फरवरी 2019, यानी सारे अभी हम 2019 का चल रहे हैं मित्र बंधु, फिर बाकी हम चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि सवाल क्या कहता है और आप इसको किस प्रकार से बनाएंगे बंधु। कहता है कि दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, यानी 40% बढ़ाया जाता है, तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात क्रमशः 7:3 है। तो x का मान क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है मित्र बंधु, आप इसको किस प्रकार बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। ये सवाल आपका रेशियो से है और हम प्रीवियस आपको बता रहे हैं, तो रेशियो रहे या लाभ हानि रहे या आपका परसेंटेज रहे, टाइम डिस्टेंस, किसी का भी सवाल रहे, आप उनको बारी बारी से बंधु सीखेंगे और कैसे बनाएंगे वो भी आप देखेंगे बंधु। तो देखिएगा दो वस्तु मान लीजिए कौन कौन है, ए और बी है, और ये जो अनुपात है इनका मूल्य का क्या है बंधु, 3:2 है। अब देखिएगा कहता है आगे चल के पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है। अगर बंधु पहली वस्तु का जो मूल्य है 40% बढ़ाएंगे, यानी पहली वस्तु जो है हमारा 3 के अनुपात में है, 40% बढ़ाएंगे 140 बटे बंधु 100 होगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अनुपात का मतलब बंधु होता बटे, तो हमने बटे कर दिए। अब देखिए आगे चल के क्या कहता है इसको ध्यान दीजिएगा। तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है। अगर 10% घटाया जाता बंधु 90 होता, 40% बढ़ाया गया तो 140 हुआ। अगर x% घटाया जाता है तो क्या होगा, 100 माइनस x होगा। तो बंधु हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, 2 का 100 माइनस x बटे कितना 100। इस तरह करने के बाद होता क्या है, यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात क्रमशः 7:3 है, और यही हो जाता है बंधु कितना 7:3, यानी 7/3 अनुपात को आप बटे कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अब देखिएगा इनको हल कर लीजिए, 100 कैंसिल हो गया बंधु। अब इसको कटा देंगे इधर से, 7 दूनी 14 20 हो गया। अगर इधर से कटा देंगे बंधु ये हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अब गुना कर लीजिए, 10 या 30 या 90, यानी कि 100 माइनस एक्स बराबर इधर 90 हो जाएंगे। देख 10 या 30 या 90, तो हम x का मान निकालेंगे बंधु, उधर ले जाएंगे तो 100 घटा 90 बराबर कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। जो कि आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है बंधु, चौथा नंबर पे। क्लियर हो गया, किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर।
चलिए मित्र बंधु, जो पिछला प्रश्न था वो प्रीवियस था और उसी प्रकार एक प्रश्न है बंधु। अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर आ जाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रश्न, दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है, तदनुसार यदि पहली संख्या का 40% का मान 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। इसको आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये संख्या और भी कोई दो संख्या है जिसका अनुपात जो है क्या है, 5:4 है। कहता है बंधु तदनुसार पहली संख्या का 40% यानी पहली संख्या 5 का 40% यानी 40/100 उसका मान कितना दिया है बंधु, 12 दिया है। तो कहता है दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। तो सबसे पहले दूसरी संख्या निकाल लेंगे, फिर उसका हम 50% निकाल लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है मित्र बंधु। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कटा देंगे बंधु। 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, 2 छक 12 यानी 1 बराबर 6, तो 4 बराबर 4 गुना 6, 6 चौक कितना हो गया बंधु, 24। यानी दूसरी संख्या हो गया बंधु 24 और उसका 50% कह रहा है। तो 50% ऐसे भी 50 यानी आधा होता है बंधु। तो 24 का 50% 50/100, 50 दूनी 100, तो 12 दूना 24, तो कितना हो जाएंगे बंधु, 12 हो जाएंगे। जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में है। क्लियर हो गया मित्र बंधु, आप समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है। मित्र बंधु अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न पूछा गया है बंधु 2019 में, और ये आप किस प्रकार बनाएंगे इसको आप ध्यान दीजिएगा। वो भी 11/2/2019 को ये पूछा गया प्रश्न है बंधु। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, आप इनको जरूर देखेंगे। क्या है बंधु, U अनुपात V बराबर 4:7 है तथा V अनुपात W बराबर 9:7 है। यदि U बराबर 72 है तो W का मान क्या है। तो बंधु आप एक प्रॉपर्टी पढ़े रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। A अनुपात B, B अनुपात C, तो आप क्या करते हैं, AB लिखते हैं, फिर देखिएगा BB लिखते हैं, फिर आप क्या लिखते हैं, BC लिखते हैं। जो ये मान होता है वो A का होता है, ये मान B होता है और ये मान क्या होता है, C होता है बंधु। ऐसे भी निकालते हैं, और तरीका है निकालने का, बता देंगे बंधु। देखिएगा क्या कहते हैं, उसी प्रकार है। U अनुपात V बराबर दिया है कितना, 4:7 दिया है। अब V अनुपात W बराबर क्या है, 9:7 है। एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, यहाँ AB है, फिर BC है, फिर CD होता है, फिर D होता है, यानी क्रमशः होता है। यहाँ BB फिर CC, ऐसी प्रकार क्रमशः चलता है। अगर AB और CB दिया रहता तो सबसे पहले इसको BC में हम कन्वर्ट करते। तो बंधु इसको हम फाउंडेशन करेंगे कि यहाँ U के साथ भी 4:7 है, V और V W के साथ 9:7 है। आखिर U का मान कितना है, V का मान कितना है, W का मान क्या है, वो निकालेंगे बंधु। अब देखिए क्या करिएगा, 4:7, उसके बाद 9:7 ऐसे लिखेंगे बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 चौक 36, 9 सत्ती 63, 37 सत्ती 49, यानी जो ये मान निकलेगा बंधु U का, ये मान होगा V का और ये मान होगा W का। बंधु एक तरीका और है निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगर परीक्षा में आपको निकालना है कैसे निकालेंगे वो चीज समझना है। U अनुपात V का 4:7 है और V अनुपात W का कितना है बंधु, 9:7 है। अब ये तरीका बहुत ही सुंदर है बंधु। यहाँ पे देख रहे हैं कि U हमारा कितना है, 4 है, यहाँ पे W देख रहे हैं 7 है, लेकिन U के साथ भी यहाँ 7 है और W के साथ भी 9 है, अलग अलग है। तो उसको समान कर लेंगे, बाकी सबका निकल जाएगा बंधु। तो इनका गुना इनमें और इनको गुना इनमें करेंगे, तो बंधु 9 चौक 36, 9 सत्ती 63, इधर से गुना करेंगे बंधु, 9 सत्ती 63, 37 सत्ती 49। बंधु देखिए U का मान 36, भी यहाँ भी 63, भी यहाँ भी 63, इसलिए V का मान 63 और W का मान कितना हो गया बंधु, 49 हो गया। तो यही 49 यानी कि आपको देखिएगा बंधु जो निकालने कह रहा है कि W का मान क्या है, तो 49 का मान निकालना है। दिया क्या है बंधु, U का मान दिया है 72, तो यानी U हमारा कितना है बंधु, 36, 36 बराबर कितना, 72। तो हमको चाहिए कितना बंधु, 49। तो 1 बराबर देखिए कितना होगा बंधु, 2, तो 49 बराबर 49 गुना 2 यानी कितना हो जाएंगे, 98 हो जाएंगे। जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे हमारे मित्र बंधु, दूसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया, आप समझ गए। ये पूछा गया प्रश्न था बंधु और कोई हार्ड प्रश्न ये है नहीं, इसलिए आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इससे रिलेटेड भी एक सवाल देंगे बंधु, भाषा आधारित सवाल देंगे। अगर उस तरह का पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए मित्र बंधु, अगला प्रश्न उसी पे आधारित प्रश्न है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे वो ध्यान देना है मित्र बंधु। ए का बी से अनुपात 4:5 है तथा बी का सी से अनुपात 2:3 है। यदि ए 800 के बराबर है तो सी कितने के बराबर होगा? तो मित्र बंधु देखिए कैसे बनाएंगे। ए का बी से अनुपात यानी ए बी का अनुपात कितना है? 4:5 है। बी का सी से अनुपात जो बंधु है कितना? 2:3 है। अब देखिए ए 800 के बराबर है और सी का मान चाहिए, तो ए बी और बी सी है तो ए बी सी का मान निकालेंगे बंधु। तो कैसे? आप इनका गुना इनमें कर सकते हैं, इनका गुना इनमें करेंगे, यहाँ से भी निकल जाएगा ना। तो जो हम पहला तरीका बताए पिछले सवाल में उससे भी बना लेंगे बंधु। तो देखिएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इधर से गुना करेंगे 5 दूनी 10, 5 दिया 15। इससे स्पष्ट हो गया बंधु ए बी सी। ए का मान कितना होगा? 8 होगा। बी का मान कितना होगा? 10 होगा। सी का मान कितना होगा बंधु? 15 होगा। अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप। अगर ये आगे कटता बंधु कटा देते, नहीं कट रहा है तो रहने देंगे। अब देखिए ए कितना बंधु? 800 के बराबर है, यानी यही 8 बराबर कितना है बंधु? 800 है। अगर 1 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बंधु? 100 आ जाएगा। हम लोग चाहिए सी का मान, तो 15 बराबर क्या आ जाएंगे बंधु? 15 गुना 100 यानी 1500। किसी को कोई दिक्कत बंधु? और ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे आप देख पा रहे हैं? तीसरा नंबर में है। क्लियर हो गया? तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, अगला प्रश्न जो है साधारण ब्याज से रिलेटेड है और ये प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया है बंधु। और आप इसको किस प्रकार बनाते हैं इसको देखना है। इसका भाषा क्या है? कहता है एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपया तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपया हो जाती है, राशि क्या है? तो बंधु एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो राशि हो जाना वो मिश्रधन होता है बंधु। यहाँ पे हमारा राशि चाहिए यानी मूलधन चाहिए। और आपको एक चीज जरूर पता होगा कि समय गुना दर करते हैं तो किसी भी धन का साधारण ब्याज आ जाता है और उसको भी हम चर्चा करेंगे मित्र बंधु। अब यहाँ पे एक चीज पता करना है कि 5 वर्षों में इतना होता है, 6 वर्षों में इतना होता है, तो राशि क्या है? तो आपको पता है मित्र बंधु कि साधारण ब्याज जब दर घोषित रहे तो प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है बंधु? बराबर होता है। अगर पहले साल 5 रुपया मिल रहा है तो दूसरे साल भी 5 रुपया मिलेगा, तीसरे साल भी उस धन का 5 रुपया मिलेगा। यानी प्रत्येक साल का क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है। तो बंधु जो प्रश्न है कहता है 6 वर्षों में बड़ा वाला मान पहले लिखेंगे, घटाने में आसानी होगा। 6 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से जो धन हो जाता है बंधु 11,076 हो जाता है। और बंधु 5 वर्षों में जो धन है वो कितना हो जाता है बंधु? साधारण ब्याज की दर पर 10,650 रुपया। तो बंधु आपको एक चीज पता चल रहा है कि 6 से 5 वर्ष यानी 1 वर्ष में कितना धन बढ़ा। जो 1 वर्ष में धन बढ़ेगा बंधु वही हमारा क्या होगा? ब्याज होगा। क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का क्या होता है? बराबर होता है, जो अभी हम चर्चा किए। और आप जानते हैं बंधु साधारण ब्याज हम निकालते हैं तो समय गुना दर किसी भी धन का ब्याज कहलाता है। यहाँ दर और तो पूछ नहीं रहा है, जो दर निकालेंगे, हमको धन पूछ रहा है तो बंधु धन निकालेंगे। तो देखिएगा 1 वर्ष में देखेंगे कितना धन बढ़ा, जो धन बढ़ा वही हमारा ब्याज होगा। तो 6, 7 में 5 गया बंधु 2, और यहाँ पे देख लीजिए 10 में 6 गया 4। अब देखिए बंधु इसको यहाँ पे कट गया, कैंसिल हो गया। यानी 1 वर्ष में जो बढ़ा बंधु कितना बढ़ा? 426 रुपया बढ़ा। तो 1 वर्ष का बंधु ब्याज जो हुआ वो 426 रुपया हुआ। या तो अब 6 वर्ष का ब्याज निकाल करके मिश्रधन में घटा देंगे तो बंधु मूलधन आ जाएगा, या 5 वर्ष का ब्याज निकाल करके इस मिश्रधन में घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो बंधु जब 1 वर्ष में आप देख पा रहे हैं कि ब्याज हो गया कितना? 426 रुपया, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएंगे बंधु? तो 5 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 3 कितना? 13, और 5 चौक 20, 21, यानी कितना बंधु? 2130 रुपया। 2130 रुपया 5 वर्ष में सिर्फ ब्याज हुआ बंधु। और मिश्रधन आपका कितना है? 10,650 रुपया है। इतना हो जाता है। इसमें से अगर ब्याज को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा। तो घटा दीजिए बंधु 0, 3,
1 2 यानी ऐसे 0 5 में 3 गया बंधु 2, 6 में गया 5, यहाँ पे 10 में 2 गया 8 बंधु, यानी 85-20 जो यानी कि आपका राशि है वो कितना है बंधु 85-20 है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, चौथा में है। क्लियर हो गया। कोई भाई बंधु कहेंगे नहीं सर हम 5 वर्ष का ब्याज क्यों निकालेंगे, 6 वर्ष का क्यों नहीं निकालेंगे बंधु, तो देखिएगा 1 वर्ष का ब्याज 426, अगर 6 वर्ष का निकालेंगे बंधु 6 के 36 और 6 दूनी 12 3 15 6 से 24 1 25 2500 कितना हुआ बंधु 56। अगर 2556 आपका हो गया तो समझ लीजिए कि 11,076 6 वर्ष का मिश्र धन है। अगर उसमें से ब्याज को घटा देंगे बंधु क्या निकल जाएगा, आपका मूलधन निकल जाएगा। तो घटा दीजिए 6, यहाँ पे 5 रखिए, यहाँ 5 यहाँ 2। अब देखिए 6 में 6 0, 7 में 5 गया बंधु कितना 2, यहाँ 10 में 5 गया 5 और यहाँ बंधु 10 में 2 गया कितना 8, यानी 85-20। यहाँ से 85-20, यहाँ से भी 85-20, आप कहीं से भी बनाइए तो बनेंगे बंधु। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे दर निकालने कहता तो दर भी हम निकाल देते, क्योंकि देखिए बंधु अगर हमारा ब्याज यहाँ पे मौजूद है तो ब्याज हम जब निकाल चुके हैं तो हम दर निकालते तो क्या लिखते, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, तो हमारा दर भी निकल जाता। तो जब प्रश्न आएगा उस प्रकार का तो वहां भी हम देखेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, पिछला सवाल आपका पूछा गया था लेकिन उसी पे आधारित प्रश्न है, तो इसको आप कैसे समझेंगे। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा या हम तेज गति से बोल दिए होंगे, परेशानी हुआ होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा स्लोली चलेंगे मित्र बंधु। आप जरूर हमको बताइएगा कि मेरा वीडियो आप सबों को कैसा लग रहा है, मेरा क्लास आप सबों को कैसा लग रहा है। कमेंट करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, और ये पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी थोड़ा कीजिए। और ये निश्चित रहिए कि अब की बार SSGD का जो है एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। ऐसा मित्र बंधु पढ़ा ही देंगे जो कि 25 में 25 आप बना सकते हैं। अगर 25 ना भी बना पाए तो 23-24 में कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं होगा बंधु। यही आपका रीजनिंग के साथ भी ऐसा कंडीशन होगा। फिर हम जीके भी पढ़ाएंगे बंधु, आपको साइंस भी बताएंगे कि कैसे एग्जाम को आप एग्जाम को क्वालिफाई करना है, वहाँ पे कैसे आप अटेम्प्ट लेंगे बंधु, वही सारी चीज जानकारी देंगे। तब तक सवाल पढ़ लेते हैं, गप भी बहुत सारा बाकी है करने का बंधु। क्या है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगी। तो बंधु यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 वर्ष बड़ा वाला पहले लिखते हैं घटाने में सुविधा हो, तो 7 वर्ष यानी साधारण ब्याज की दर से जो धन हो रहा है 7 वर्ष में वो कितना हो रहा है बंधु, 568 हो रहा है। आगे देख लीजिए जो है हमारे पास 5 वर्षों में कितना हो पा रहा है, 520 रुपया हो रहा है, यानी 5 वर्ष में जो हो रहा है वो हो रहा है 520 रुपया हो रहा है। तो बंधु अंतर यहाँ पे कितने वर्ष का है, पिछले सवाल में 1 वर्ष का था तो आसानी से समझ गए होंगे, और यहाँ भी आप आसानी से ही समझेंगे क्योंकि आप एक ही चीज जानते हैं कि प्रत्येक साल का क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है। तो 7 में 5 घटाइए बंधु 2 वर्ष, यानी यहाँ कितने वर्ष का आपको जो है ब्याज मिलने वाले हैं, 2 वर्ष का ब्याज मिलने वाले हैं। तो बंधु घटा दो, घटा आप सबका अच्छा होगा, 6 में 2 गया कितना बंधु 4, यानी 48। अगर 2 वर्ष का ब्याज बंधु 48 तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा अभी बता दीजिए बंधु, 48 बटे 2 यानी कितना 24 होंगे। ये अब देखिएगा कहता है कि कौन सी धनराशि, यानी कौन सी धनराशि जो कि 5 वर्ष में इतना हो गया, 7 वर्ष में इतना हो गया, आखिर उन्हीं का मान निकालना है मित्र बंधु। अब आप कर सकते हैं या तो 5 वर्ष का ब्याज निकाल के मिश्र धन में घटा दीजिए, या आप 7 वर्ष का ब्याज निकाल के इस मिश्र धन में घटा दीजिए। क्योंकि बंधु जब मिश्र धन आप निकालते हैं तो क्या होता है पता है, P मूलधन और प्लस SI यानी दोनों का मान जोड़ते हैं तब हमारा मिश्र धन आता है। और यह मिश्र धन जब दिया रहे मूलधन हमको निकालना है तो P बराबर A माइनस यानी साधारण ब्याज SI को घटा देंगे। तो बंधु यहाँ पे देखिएगा हम 5 वर्ष का 5 वर्ष से निकाल सकते हैं या 7 वर्ष से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बंधु जब 1 वर्ष में साधारण ब्याज 24 रुपया तो 5 वर्ष में 24 पंचे 120 रुपया। अब बंधु 120 घटा देंगे तो यहाँ पे 520 में से 120 घटा दीजिए, जैसे नहीं भी लिखेंगे मने से भी घटा सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जितना फास्ट कर सकते बंधु। तो कितना होगा 400 रुपया, यानी 1 नंबर में जो ऑप्शन है वही आंसर होगा। यानी 400 रुपया जो धनराशि आपका है 5 वर्ष में उतना और 7 वर्ष में इतना हो जाएगी।
क्लियर हो गया मेरे मित्र बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, अगला सवाल पूछा गया आपका है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है बंधु, बहुत ही आसान है, ऐसे भी आप बना लेंगे। लेकिन जब हम प्रीवियस पढ़ा रहे थे तो ये भी सवाल आया, तो सोचे ये भी हम आपको बता दें। तो बंधु क्या है सवाल में कि मनीष ने 225 रुपया प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपया प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताब बेचने पर उन्हें हानि क्या होगी? तो बंधु जब एक किताब को खरीदते हो कितना में, 225 रुपया में खरीदते हैं, और बंधु एक किताब को जो बेचते हैं वो कितना में बेचते हैं, 162 रुपया में बेचते हैं। तो बंधु 225 में खरीद के किताब अगर 162 में अगर बेचेंगे तो हानि तो होगा बंधु। हानि कितना होगा तो ध्यान दीजिएगा बंधु, जो हानि होने वाला है यानी 5 में 2 गया 3, 12 में 6 गया 6, और बंधु ये क्या हो गया, 1 में 1 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका 63 रुपया जो है एक किताब पर हानि होती है, क्योंकि प्रति किताब खरीदने का दिया है और प्रति किताब बेचने का दिया है। तो कहता है बंधु कितने किताब, 7 किताब बेचेंगे तो हानि क्या होंगे। तो बंधु 7 से इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 7 तिया 21 2, 7 छक 42 2 44, यानी 441 रुपये की कुल हानि होगी 7 किताब बेचने पर। तो बहुत ही साधारण प्रश्न था बंधु, बहुत ही आसान प्रश्न था, लेकिन बताना मेरा काम था तो बता दिए, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु, दूसरा में है। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये मित्र बंधु अगला प्रश्न भी पूछा गया है 2019 में। तो देखिएगा बंधु इसको किस प्रकार आप बनाएंगे, और ये औसत से रिलेटेड सवाल है। तो बंधु देखिएगा क्या लिखा है सवाल में, यदि 5 निरीक्षणों A1 A2 A3 A4 तथा A5 का औसत n है तो 5 नए निरीक्षण A1 - 100 A2 - 100 A3 - 100 A4 - 100 तथा A5 - 100 का औसत क्या होगा। तो बंधु आप एक चीज जान लीजिए, ये तो हम ऐसे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, औसत बराबर होता है संख्या का योग बटे संख्या। इससे हम किसी भी चीज का औसत निकाल लेते हैं बंधु। लेकिन सवाल जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि आपके पास 5 गो निरीक्षण का संख्या A1 है A2 है और A3 है, A4 है A5 है, यानी इतना इतना आपके पास है, और इनका जो औसत दिया है बंधु क्या दिया हुआ है, वो n दिया हुआ है। और आगे चल के कहता है तो 5 नए निरीक्षण, कहता A1 - 100, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A1 था ना तो उसमें 100 को घटा दिया, A2 था ना बंधु उसमें भी क्या किया 100 को घटा दिया, आगे बंधु A3 था ना तो इसमें भी 100 को घटा दिया, और बंधु A4 था ना उसमें भी 100 को घटा दिया, और A5 था ना बंधु तो इसमें भी क्या किया 100 को घटा दिया। तो कहता है इनका औसत क्या होगा। तो बंधु आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जो हमारा लगातार क्रमशः अगर संख्या दिया हुआ है उनका अगर औसत n है और प्रत्येक में अगर हम इतना इतना का घटा रहे हैं तो डायरेक्ट उसका औसत में उतना घट जाएंगे। यानी कोई भी संख्या का औसत अगर दिया हुआ हो और उसमें से प्रत्येक में उतना उतना घटाया जाए, समान घटाया जाए, तो औसत में भी उतना ही घट जाएंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा n - 100 हो जाएंगे बंधु। तो हमारा आंसर जो होगा n - 100 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, चौथा में। क्लियर हो गया बंधु। ध्यान दीजिएगा एक भाषा और बताएंगे, एक बात और बताने वाले हैं। अगर किसी भी संख्या का अगर औसत यानी इतना दिया हुआ है, अब प्रत्येक में समान घटाया जाए, अगर यहाँ 2 2 2 2 2 2 घटाते तो डायरेक्ट औसत में 2 घटाते, अगर यहाँ पे 2 2 2 2 सब में जोड़ते तो औसत में 2 जोड़ देते, अगर यहाँ 2 2 गुना सब में करते तो औसत में 2 से गुना कर देते, तो हमारा आंसर हो जाता। यानी प्रत्येक में समान जोड़ने पर औसत में उतना जोड़ेंगे आंसर होगा, प्रत्येक में समान घटाने पर औसत में डायरेक्ट उतना घटा देंगे तो आंसर होगा, प्रत्येक में समान गुना करने पर अगर डायरेक्ट औसत में उतना से गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो बंधु हमारा आंसर क्या है, चौथा नंबर है। अब एक हम एग्जाम्पल के तौर पे अपने मन से बंधु प्रूव्ड करके बताते, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 2 है
4 है और 6 है। अगर इनका औसत निकालेंगे क्या होगा बंधु, और ये क्रमशः है तो बीच वाला औसत हो जाता है। ये सभी प्रॉपर्टीज हम पढ़ाएंगे, नहीं तो ऐसे भी देख लीजिएगा 4 दूनी 6, 6 12, यहाँ योग 12 बटे 3 करेंगे तो हमारा क्या होगा बंधु, आंसर 4 होगा। अगर प्रत्येक में एक घटा दे बंधु, यहाँ ये भी घटा दे, यहाँ भी ये घटा दे, ये घटा दे, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाता बंधु, इसमें डायरेक्ट एक घटा देते 3 हो जाता। तो हम प्रूव भी कर देते, ध्यान दीजिए 2 में 1 गया 1, 4 में 1 गया 3 और 6 में 1 गया बंधु कितना 5। अब हमारा औसत क्या हो जाएंगे बंधु, 3 हो जाएंगे। अब ऐसे कैसे, क्योंकि ये विषम संख्याओं का बंधु क्रमागत है तो बीच वाला हमारा क्या होता है, औसत होता है। नहीं तो ऐसे भी देखिए संख्या के योग से संख्या बटे से 3 1 4 4 5 9, यहाँ 9 रखिए, क्या वो संख्या 3 को 3 से भाग देंगे बंधु क्या होगा, 3 होगा। तो आप यहाँ पे समझ गए ना कि अगर समान घटाया जाए तो डायरेक्ट औसत में घटा देंगे, समान जोड़ा जाए तो डायरेक्ट औसत में जोड़ देंगे, और समान गुना किया जाए डायरेक्ट औसत में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्लियर हो गया बंधु, आप समझ गए। ये पूछा गया प्रश्न था बंधु, 2019 में पूछा था। अगर इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आपका आ जाएंगे अब ना छूटेंगे। क्लियर है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, पिछले प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न है, यानी उसी प्रकार आधारित प्रश्न है बंधु। हमने बात कर रहे थे ना कि एक प्रश्न हम बताएंगे प्रीवियस, तो उस पर आधारित 1 2 सवाल इसीलिए बताएंगे क्योंकि उसी प्रकार अगर कोई प्रश्न आए तो आपको बनाने में कोई भी परेशानी ना हुआ हो। तो बंधु प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। यदि 20 प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट डॉट x20 का औसत y हो, तब x1 - 101 x2 - 101 x3 - 101 डॉट डॉट x20 - 101 का औसत कितना होगा। तो बंधु आप देख रहे हैं कि जो हमारा क्रमशः x1 x2 x3 है, x20 है, उसका औसत क्या दिया है, y दिया हुआ है। क्लियर हो गया। अब सब में बंधु 101 101 101 घट रहा है, तो औसत में ही डायरेक्ट क्या घट जाएंगे, 101 घट जाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, y - 101 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब इसको समझ गए, देखे कितना आसान है। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु एक प्रश्न और आधारित उसी प्रकार है, देखते हैं आप इसको किस प्रकार से बनाते हैं। कहता है मित्र बंधु 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं का नए समूह का औसत क्या होगा। बंधु जब आपके पास 8 संख्या है, उनका औसत जो दिया है बंधु वो कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। अब कहता है कि प्रत्येक में अगर 8 से गुना करेंगे, यानी प्रत्येक का मतलब है 8 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो कहता है बंधु नए समूह का जो औसत होगा वो कितना होगा। तो प्रत्येक में गुना न करके बंधु डायरेक्ट हम उनके औसत में गुना कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बात किए थे कि अगर प्रत्येक में जितना घटाया जाए औसत में उतना घटा दें तो आपका उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक में अगर जितना जोड़ा जाए औसत में उतना जोड़ दें तो उत्तर हो जाएगा। अगर प्रत्येक में उतना गुना किया जाए तो डायरेक्ट औसत में गुना कर दीजिए तो आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है मित्र बंधु। तो 8 1 8 8 दूनी 16 168, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु, आपका चौथा नंबर में है। यानी इस प्रकार के प्रश्न का बंधु आपका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है, और प्रश्न क्या है, टाइम एंड वर्क से है, जो कि बहुत ही आसान है बंधु। तो देखिए सवाल क्या कहता है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को यानी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। इसका प्रॉपर्टीज भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे प्रॉपर्टीज के साथ, तब बंधु बताएंगे तो अच्छा लगेगा, आप समझ जाइएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। बंधु ए 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। बंधु मेरा बनाने का एक सिंपल तरीका है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यानी ये दोनों का एलसीएम हमारा टोटल काम बताएगा। काम अगर कुछ होगा तब ना ये 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है बंधु, तो हम काम क्या लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम हमारा हमेशा काम बताएगा। 3 व्यक्ति दिया रहेगा, तीनों को मान लेंगे, उनका एलसीएम जो हमारा काम बताएगा बंधु कि कितना काम है। तो इन दोनों का एलसीएम होगा बंधु कितना, 24 होगा। 6 8 का एलसीएम क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। यानी अगर 24 काम है,
ए उनको 6 दिन में करता है, बी क्या करता है 8 दिन में करता है। तो बंधु 6 चौक 24, यहाँ लकीर पे क्या आया 4 आया, 8 या 24, यहाँ कितना आया 3 आया। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर ये डंडा पर क्या है। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, ये एक दिन का कार्य है, एक दिन का एक कार्य करता है 4, तो 6 दिन में करेगा 6 चौक 24। अगर एक दिन का कार्य है 3, 8 दिन में करेंगे तो 8 या 24 काम होगा। यानी ये जो डंडे पर आएंगे बंधु, एक दिन का कार्य का क्या बताता है, भाग बताता है। अब बंधु देखिएगा, ए जो है एक दिन में कितना काम करते हैं 4, बी एक दिन में कितना काम करते हैं 3, दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 4 3 7 काम करेंगे। दोनों मिलके काम करना कितना है 24, तो 24/7 बराबर 24/7 ही होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, पहला में है। पूर्णांक में दिया रहता तो पूर्णांक में ले लेते। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, अगला भी प्रश्न है, वो आपका पूछा गया प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट 2019 में पूछा गया 11/2 को बंधु। तो देखिएगा जो ये हमारा सवाल है किस प्रकार से है, टाइम एंड वर्क से है, आप इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। कहता है बंधु, अनिल दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को यानी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य यानी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और ये पूछा गया प्रश्न है तो आप आसानी से बनाएंगे। अनिल ए, दीपक दिनेश बंधु डी से ही स्टार्ट होता है इसलिए पूरा नाम लिख देते हैं दीपक, और आपका जो बंधु दिनेश। देखिएगा ये सब मिल करके यानी तीनों मिल करके कार्य को कितना दिन में करते हैं 35 दिन में करते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, जो दिया हुआ था वही लिखे। अनिल कहता है, अनिल आप दिनेश, ये दोनों जब मिलते हैं बंधु तो उसी कार्य को कितना दिन में करते हैं 60 दिन में करते हैं। कहता है बंधु कि दीपक अकेला उस कार्य को यानी समान कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो बंधु अगर हम ये पता कर लें कि दीपक जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, जो टोटल काम होगा एक दिन के काम से भाग देंगे आंसर निकलेगा। और हम पिछले सवाल में क्या बताए कि 2 गो रहे 3 गो रहे, इन दोनों का एलसीएम क्या बताएगा बंधु, टोटल काम बताएगा। तो देखिएगा आपका एलसीएम निकालने का हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका आप ऐसे निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एचसीएफ के माध्यम से एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों मैक्सिमम से कितना खा रहा है 5 से, तो 7 5 35, 12 पंचे 60। अब बंधु इधर से गुना करेंगे या इधर से गुना करेंगे एक ही होगा, 7 6 42 आपका 420, और 12 गुना 35 करेंगे 420, यानी इन दोनों का एलसीएम आया बंधु कितना 420 आया। अब बंधु अगर हम देखेंगे कि 60 गुना कितना करेंगे 420 होगा तो 7, और इधर कितना होगा बंधु 12। यानी इससे पता चला, ध्यान दीजिएगा, कि अनिल दीपक और दिनेश एक दिन में कितना काम करते हैं 12 काम करते हैं, और अनिल और दिनेश एक दिन में कितना काम करते हैं 7 काम करते हैं। तो बंधु दीपक कितना करता होगा एक दिन में, तो ये तीनों में से इन ये और ये दोनों मान घटा देंगे तो दीपक का निकल जाएगा बंधु। तो दीपक जो एक दिन में काम करेंगे वो करेंगे 12 घटा 7 यानी 5 काम पर डे करेंगे। कौन करेंगे बंधु, वो दीपक करेंगे। अगर 5 काम पर डे दीपक करेंगे, टोटल काम कितना बंधु 420, तो 420 में कितना से भाग दे देंगे 5 से भाग दे देंगे, यानी दीपक की एक दिन के काम से भाग दे देंगे। तो बंधु 8 पंचे 40 और का 5 चौक 20, यानी कितना दिन में दीपक अकेला उसी काम को यानी समान काम को खत्म करेंगे 84 दिन में करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप सब सवाल को समझ गए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर मित्र बंधु हुआ होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर क्लास फलना का ये सवाल नंबर प्रॉब्लम है, तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। क्योंकि बंधु आपको तन मन से एकदम पढ़ना है, क्योंकि एसएससी जीडी अब की बार कंप्लीट करना है। और हम फिर से कहते हैं बंधु, विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे क्लास में लगातार बने रहिएगा, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं आप तब तक बने रहेंगे तो निश्चित है कि आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो बंधु आज का जो हमारा क्लास होगा
यहीं पे समाप्त होगा। तो आप सब जो बंधु अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, और जो जो भाई बंधु शेयर नहीं किए हैं वो सबसे पहले शेयर कर दीजिए। और जो भी चीज़ इसमें दिक्कत हुआ होगा वो कमेंट में करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज का क्लास अगर अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर कमेंट में कमेंट करके बताइए कि कैसा क्लास लगा। तो फिर जाके आपसे बात सुनेंगे, आपका बात समझेंगे कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसी प्रकार से आपके साथ हम लाएंगे सवाल बंधु, तो ज़रूर आप कमेंट करें। तो आप सभी का एनिमेस क्लासेस बांका की तरफ से आप सबों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।